दोस्तों, पाकिस्तान को उसके ही घर में हराने के बाद इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ पहला टेस्ट नहीं जीता, बल्कि एक ऐसा संकेत भी दे दिया है जिसे पाकिस्तान को आने वाले दोनों टेस्ट में नजरअंदाज करना बेहद भारी पड़ सकता है। इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक बल्लेबाज या गेंदबाज की नहीं, बल्कि उस खिलाड़ी की हो रही है जिसने दोबारा इंग्लैंड की कप्तानी संभालते ही टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया है, जो रूट। लंबे समय बाद टेस्ट कप्तान के रूप में लौटे रूट ने मैच के बाद जो बातें कही, उनमें सिर्फ जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड की पूरी रणनीति की झलक दिखाई दी। रूट ने साफ संकेत दिया कि इंग्लैंड की इस टीम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तेज गेंदबाजों की रफ्तार नहीं, बल्कि परिस्थितियों को पढ़कर सही समय पर सही खिलाड़ी का इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान की पहली पारी से लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी और फिर दूसरी पारी में गेंदबाजी तक मेहमान टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा और यही अंतर दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा साबित हुआ। रूट के मुताबिक टीम ने मैच से पहले जो तैयारी की थी, मैदान पर खिलाड़ियों ने उसे बेहद अच्छी तरह लागू किया और खास बात यह रही कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने परिस्थितियों को समझने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। हेडिंग्ले की पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और इंग्लैंड ने उसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल सवाल पूछे। जो रूट ने अपने गेंदबाजी यूनिट की खास तौर पर तारीफ की और कहा कि इस अटैक में इतनी विविधता है कि कप्तान के पास मैच की स्थिति के हिसाब से कई विकल्प मौजूद रहते हैं। जोश टंग और ओली रॉबिन्सन की लाइन लेंथ, जोफ्रा आर्चर की रफ्तार और दूसरे गेंदबाजों का अलग अलग अंदाज इंग्लैंड को ऐसा अटैक देता है जिसे एक ही रणनीति से रोकना आसान नहीं है। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। रूट का मानना है कि उनके कुछ युवा गेंदबाजों ने पूरी क्षमता दिखाई ही नहीं है, यानी जिस इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पहले ही टेस्ट में पाकिस्तान की बल्लेबाजी को दबाव में ला दिया, अगर यही खिलाड़ी आगे चलकर अपनी असली क्षमता तक पहुंच गए तो आने वाले मैचों में इंग्लैंड का गेंदबाजी अटैक और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन सिर्फ गेंदबाजी ही इंग्लैंड की जीत की वजह नहीं थी, बल्लेबाजी में भी टीम ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉर्डन कॉक्स ने मुश्किल परिस्थितियों में जिस तरह अपनी पारी को संभाला, उससे इंग्लैंड को स्थिरता मिली। हैरी ब्रूक ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज दिखाया और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव वापस डाल दिया। डैन लॉरेंस ने भी अहम समय पर टीम का साथ दिया। यही वजह है कि गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों में इंग्लैंड का बड़ा स्कोर बनाना मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास भी वही पिच थी, वही मौसम था और वही परिस्थितियां थीं, लेकिन इंग्लैंड ने उनका इस्तेमाल ज्यादा प्रभावी तरीके से किया। यहीं से दोनों टीमों के बीच असली फर्क दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल अगले टेस्ट को लेकर है, क्योंकि इंग्लैंड को लॉर्ड्स में उतरना है और वहां टीम के सामने एक नई चुनौती होगी। बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी इंग्लैंड के लिए निश्चित रूप से बड़ा बदलाव है। स्टोक्स सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में जो रूट के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह स्टोक्स की कमी को टीम कॉम्बिनेशन से कैसे पूरा करते हैं। क्या इंग्लैंड अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ जाएगा? क्या किसी नए ऑलराउंडर को मौका मिलेगा, या फिर गेंदबाजी अटैक को और मजबूत किया जाएगा? यही फैसला लॉर्ड्स टेस्ट की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। और यहाँ जो रूट की कप्तानी भी दोबारा चर्चा में आ गई है। उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, फिर वापस आए और वापसी के साथ ही टीम को जीत दिला दी। लेकिन इस जीत के बाद उनके सामने असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि एक टेस्ट जीतना और पूरी सीरीज को नियंत्रित करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पाकिस्तान के पास वापसी का मौका जरूर है, लेकिन उसके लिए बल्लेबाजी में बहुत बड़ा सुधार करना होगा। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में जो दबाव बनाया, अगर पाकिस्तान अगले मुकाबले में भी उसी तरह विकेट गंवाता रहा तो सीरीज का अगला मैच भी एक तरफा हो सकता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, यह टीम के नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है।